मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन किसी भी तरीके की कंपटीशन में वो बैठने वाले हैं या बैठ रहे हैं, तो वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में अपना एक्सपोज़र बढ़ाइए। हालांकि होता है इसका उलट है, लोग सोसाइटी में जाने से बचते हैं। कारण क्या कि उन्हें लगता है कि कोई ये ज़रूर पूछेगा कि उसका एग्ज़ाम वगैरह कैसा जा रहा है या फिर वो कैसी तैयारी कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसके उलट सोसाइटी में ज़रूर जाइए। वहाँ पे अपने प्रेजेंस बनाए रखिए। आप जितना ज़्यादा सोसाइटी से कटते हो उतना ज़्यादा आपके अंदर लोनलीनेस आता है, एक नेगेटिविटी आती है और कहीं न कहीं फिर जो है आपके अंदर जो है एक ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होती है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो अपने दिमाग के स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक एनवायरनमेंट बनाइए, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप तैयारी कीजिए, सीरियसली तैयारी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके ऊपर एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन का प्रेशर ना हो। कहने का मेरा मतलब यही है। अगर आप एक प्रेशर क्रिएट कर देते हो, आप लोगों से मिलना-जुलना छोड़ देते हो, तो यकीन मानिए ये आपको लगता होगा कि इससे आपके जो एग्ज़ाम हैं, वो जल्दी निकल जाएँगे, आप जल्दी क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन कीजिए। फ़ोकस को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकिए। हालाँकि जिस उम्र में बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो ऐसा उम्र ही होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। ये सभी लोग जानते होंगे, स्पेशली जो घर से दूर रह के और ये सोचते हैं कि वो बहुत सीरियसली तैयारी कर पाएँगे, चूँकि घर में उन्हें एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता पढ़ाई का। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। घर में कई तरह की चीज़ें होती हैं, घर के चीज़ों में वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में अगर आप बाहर जाते हैं, हालाँकि मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो लोग बाहर हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की और जो लोग घर परिवार के बीच में रह के तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों की साइकोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। कभी मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो हॉस्टल में हैं या जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, रूम वगैरह लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करें सोसाइटी में जाके। घर वगैरह पे जाते रहें, आते-जाते रहें, फेस्टिवल वगैरह एन्जॉय कीजिए और इसको लेके स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं ओपनली बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब को इतना सर मत चढ़ा दीजिए कि वो आपके पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ जाए, आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दे और आप गवर्नमेंट जॉब को भगवान का दर्जा देना बंद कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि यार भगवान मिलना आसान है और सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। भगवान मत बनाइए सरकारी नौकरी को। सरकारी नौकरी को सरकारी नौकरी ही समझिए। अल्टीमेटली वो भी एक नौकरी ही है और नौकरी क्या होती है, अगर आपको समझनी है तो आप उनसे पूछिए जो सरकारी नौकरी पा चुके हैं। वो आपको बता देंगे कि सरकारी नौकरी क्या होती है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कभी मौका मिला तो इसके बारे में मैं शेयर करूँगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए और स्मूथ वे में तैयारी कीजिए। इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको हाइपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाइपरसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और लगे रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन चीज़ों पे आप काम करते हैं और इन सबसे ऊपर अगर आप फोकस मेंटेन कर पा रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, शहर के बच्चे जान ही रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपके कुछ समय में ही, बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, कुछ समय ही में ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा एंड यू विल बी सेलेक्टेड। थैंक यू।